द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जापान पहुंचे हैं। वहां यह भी देखा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन प्रधानमंत्री मोदी से आकर गले मिलते हैं और भारत की मीडिया में जमकर इस खबरों को दिखाया भी जा रहा है। अच्छी बात है, देश के ताकतवर नेता आपस में गले मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी विश्व गुरु बनना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कुछ ज्यादा ही हलचल उनकी दिखाई पड़ती है। लेकिन अभी जो एक खबर हम बताने जा रहे हैं वो ना बीजेपी को अच्छी लगने वाली है, ना इसे देख सुनकर प्रधानमंत्री मोदी को खुशी होगी। दरअसल भारत में बैन बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी जी पर जो बनी हुई थी उसे अब ऑस्ट्रेलिया में दिखाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में दिखाए जाने की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए बाकायदा लोग स्पॉट बुक कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में जब इसे दिखाया जाएगा तो दुनिया को क्या संदेश जा सकेगा ये आप भली भांति समझ सकते हैं। वो भी उस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में एज ए गेस्ट हिस्सा लेने के लिए जापान पहुंचे हुए हैं और वहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो फिर क्या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के कंसेंट के बिना या फिर वहां के जो पार्लियामेंट के हेड होंगे उनके कंसेंट के बिना क्या मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी? जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए, जो हमारे पास ट्वीट आई है, जानकारी है, खबर है, उस हिसाब से क्या कहा जा रहा है। भाविका कपूर ने एक वेबसाइट की खबर को साझा किया है, eventbrite.com.au। au मतलब ये डोमेन का रेंज होता है, ऑस्ट्रेलियन रेंज है। इसमें भाविका कपूर लिखती हैं, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग इन ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट ऑन 24 मई, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये वही डॉक्यूमेंट्री है जिसको लेकर भारत में काफी बावेला मच गया था। जैसे ही यह डॉक्यूमेंट्री भारत में जारी की गई उसके बाद मोदी सरकार ने आनन फानन में इस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगवा दिया। बावजूद इसके चोरी छुपे जहां कहीं किसी ने देखने की कोशिश की उन सब पर कार्रवाई भी करनी शुरू कर दी गई। डीयू का मामला आपको याद होगा, कैसे इसमें एक छात्र नेता को फंसाया गया और उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आप परीक्षा भी नहीं दे सकते हैं, किसी भी तरीके के एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्हें राहत मिली। खैर, विवाद इस वक्त ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने को लेकर, तो इसमें तारीख तय है, 24 मई को ही इसे दिखाया जाएगा। जब हमने इस खबर को डिटेल में क्लिक किया, देखा, तो जरा देखिए क्या सब जानकारी मिली है। इसमें एजेंडा क्या है? एजेंडा में देखिए, डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग इंडिया द मोदी क्वेश्चन, अपने स्क्रीन पर आप देखिए, तारीख 24 मई बुधवार, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट हाउस, शाम 5:30 बजे से 7 बजे तक। बताया जाता है कि 1.5 घंटे का पूरा कार्यक्रम होगा और इस डॉक्यूमेंट्री पर बाकायदा चर्चा और बहस भी होगी। जो लोग वहां मौजूद होंगे उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। देखिए इसमें कार्यक्रम का शेड्यूल क्या है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ कंट्री एंड वेलकम नोट 5 मिनट का होगा। इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग जो है 40 मिनट का होगा। गुजरात पोग्राम एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसमें डॉक्टर आकाशी भट्ट बोलेंगे, यह 10 मिनट का होगा। फिर पैनल डिस्कशन किया जाएगा, जो चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं उसे जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कौन कौन है। प्रोफेसर मोहन दत्ता, डॉक्टर आकाशी भट्ट, मिस्टर आकार पटेल, सीनेटर जॉर्डन स्टील जॉन, सीनेटर डेविड सोब्रिज, ये सब वहां के पार्लियामेंट के सदस्य लोग होंगे जो सीनेटर हैं वहां पर। ये सब इस पैनल डिस्कशन में भाग लेंगे और यह कार्यक्रम भी 30 मिनट का होगा। उसके बाद द वे फॉरवर्ड एंड रैप अप, जो सभा का समापन होगा, वो सीनेटर जॉर्डन स्टीले जॉन करेंगे। 5 मिनट का कार्यक्रम होगा। तो कुल मिलाकर देखिए इस कार्यक्रम के जो मॉडरेटर होंगे उनका भी नाम देख लीजिए, डॉक्टर हारून कासिम इनका नाम है, ये इस कार्यक्रम के मॉडरेटर होंगे। तो जरा समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री, मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और खुद को विश्व के सबसे बड़े नेता के तौर पर भी देखने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में इनकी बातों को दुनिया मानती है, ऐसा अमित शाह कई दफे कहते नजर आए हैं।
जब भारत में इन्होंने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? और ऑस्ट्रेलियाई पीएम तो उनके साथ G7 में वहां बैठे हुए हैं जापान में, और जापान में मोदी जी उनसे बात करके कहेंगे कि भैया ये क्या करवा रहे हैं, हमारी डॉक्यूमेंट्री को तो कम से कम रोक दीजिए, हम तो अपने देश में नहीं चलवाते हैं। ऐसा संभव है क्या? और मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री जब भारत में बैन कराई गई तो इसको लेकर दुनिया भर में चर्चा उठी कि बीबीसी एक ऐसी पत्रकारिता संस्थान है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड है, हर देश में है, और इनकी डॉक्यूमेंट्री आप भारत में रोक देंगे तो अलग अलग देशों में तो चल ही सकते हैं, लेकिन कितने देशों में मोदी जी रोक लगवा पाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं लगवा पाए, अमेरिका का पता नहीं, क्योंकि अमेरिका से अभी दोस्ती इनकी प्रगाढ़ हो रही है। बावजूद इसके समय समय पर अमेरिका भी भारत को आईना दिखा देता है, जो कि दिल को दुखी कर देता है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तस्वीरें खूब खिंचवाएंगे, क्योंकि फोटो खिंचवाने में मोदी जी को बड़ा आनंद भी आता है। तो यह कार्यक्रम कहीं ना कहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी को रास नहीं आने वाला है। और वहां सिर्फ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में सीनेटर ही नहीं होंगे, जो प्रवासी भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं उन सब ने मिलकर यह आयोजन किया है, तो ऐसे में वो सब भी वहां मौजूद होंगे। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री मोदी का कद दुनिया भर में किस कदर बढ़ा है। अगर बढ़ा है तो वो अगर चाहेंगे कि मोदी जी वाली डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की दुनिया के देशों में भी नहीं चले तो क्या वो रुक सकती है? संभव नहीं है। अगर होती तो रुक गई होती। ऐसा माना जाता है कि प्रवासी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को काफी पसंद करते हैं। जब भी मोदी जी किसी भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो प्रवासी भारतीयों का ग्रुप आता है और मोदी मोदी के नारे भी लगाता है। आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करना चाहती है। तो जब यह छवि जो ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में दिखेगी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में, मोदी जी ने गुजरात में क्या किया नहीं किया वो सब उसमें बताए जाने का दावा किया जाता है, तो ऐसे में क्या प्रवासी भारतीयों का मन डोलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री मोदी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है अगर वो सब इन्हें वोट करते होंगे तो? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्रवासी भारतीय मोदी जी को पसंद करते हैं, उन्हें वोट भी करते हैं। लेकिन क्या इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद प्रवासी भारतीयों का मूड बदल जाएगा, मोदी जी के प्रति सोच बदल जाएगी? ये सब कुछ 24 मई को होने वाली डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग के बाद ही समझ में आ सकता है। और मोदी जी अभी जापान के हिरोशिमा में हैं, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। तस्वीरें तो खूब अच्छे से छपी हैं कि कैसे जो बिडेन आए और मोदी जी फिर अपनी कुर्सी से उठे, एक दूसरे के गले लगे हैं। लेकिन इसके बाद वहां क्वाड समूह की बैठक होगी, और जिस ऑस्ट्रेलिया में वहां के पार्लियामेंट में मोदी जी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने की तैयारी 24 मई को की गई है, तो जापान में क्वाड समूह की बैठक होगी और उस क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी होंगे। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने जो जानकारी दी है जरा देखिए। क्वात्रा ने आगे बताया कि जापान के हिरोशिमा में इसी सप्ताह क्वाड समूह के नेताओं की बैठक होने की भी संभावना है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हिस्सा लेंगे। अब जरा यहाँ गौर करने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को इस बारे में जरूर जानकारी होगी कि उनके यहाँ पार्लियामेंट में मोदी जी पर बनी डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीनिंग कराई जा रही है, वो लोग देख रहे हैं और मोदी जी के बारे में एक छवि बनाएंगे। फिर ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री उस वक्त जब मोदी जी से रूबरू होंगे तो दोनों के बीच बातचीत का लहजा कैसा होगा? मोदी जी की बीबीसी वाली छवि देखकर प्रधानमंत्री जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे? इस पर भी सबकी नजर बनी रहेगी। खैर, दुनिया में ताकतवर देशों की मुलाकात हो रही है, मोदी जी को बुलाया जा रहा है, यह अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी की छवि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में बंद है उसे ऑस्ट्रेलिया में सार्वजनिक किया जा रहा है, जिसके बाद सवाल तो गंभीर उठेंगे ही कि आप विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी छवि को लेकर और गुजरात की सच्चाई दिखाने को लेकर फिर से सुर्खियां में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।